नमस्कार दोस्तों एवं मेरे पूरे बिहार के 1,14,691 पूर्व वार्ड सचिवों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे मेरे पूर्व वार्ड सचिव लोग पूरा चिंतित थे कि पंचायती राज मंत्री से मिलिए तो अंततः हम लोग पंचायती राज मंत्री से मिल चुके हैं और रवि रोशन भी साथ में हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो सीधे आपको ले चलते हैं रवि रोशन जी के पास और उनके मुँह ज़बानी सारा मामला सुनवाते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष रवि रोशन भैया, बताइए आप, हमारे जितने पुराने वार्ड सचिव हैं उनको आज की जो ताज़ा खबर है वो आप अपने मुँह ज़बानी सुनाइए। आप पहले मैं अरविंद भाई जी आपको तहे दिल से और दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे संघ में 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन जो कि कई दिनों से कई महीनों से कयास लगाए हुए थे कि आप लोग अभी तक जो नया सरकार का गठन हुआ पंचायती राज मंत्री, आप लोग हमारे वार्ड सचिव के संगी साथी अभी तक उनसे मिला नहीं है। मैं सभी 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन को मैं तहे दिल से क्रांतिकारी सलाम अदब और नमस्कार करता हूं मेरे भाई। और जैसे कि आपने देखे ही होंगे अरविंद भाई जी, हमने जब पंचायती राज मंत्री जी माननीय नवनिर्मित पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा जी से हमने मिला, आज दिन के जो आज डेट जो आज कितना है 2 तारीख 12वां महीना 2025 को हमने मिला। तो जहाँ तक 4 से 5 मिनट की वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता हुई और हमने बोले कि आपके माध्यम से हमारे एक संगी साथी आपसे बात किए और उन्होंने बोलने में थोड़ा सा है ना अनुभव का अभाव हो या बेचारे डर से है ना बड़े पदाधिकारी से सही से नहीं खुलासा कर पाए। तो हमने दीपक प्रकाश सर से बोले कि हमारा 2 साल का है ना व्यक्तिगत हम लोग का है ना चयन किया गया था, मगर हमारे कार्य अवधि को सरकार देखते हुए उन्होंने हमसे 4.5 साल काम करवाए। तो कहाँ का यह एथोराइज पावर है, कौन सा संविधान में लिखा है दीपक भैया जी कि हमें मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं दिया जाए। एक बंधुआ मजदूर की तरह हमसे खटवाए और हम लोगों को 1,14,691 वार्ड सचिवों को जिस तरह से दूध में मक्खी गिर जाता है और निकाल के फेंकने का काम किया, तो कहाँ तक सत्य है भैया आप ही बताइए। तो उन्होंने बोले पत्र को पढ़ा, आप कुछ देर में देख लीजिएगा। पत्र को पढ़े, उन्होंने आश्वासन दिए आपका बात को हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास हम जाके जहाँ तक हो हम आपका मान सम्मान दिलाने का काम करूँगा। और आपने बहुत दिन से हमारे वार्ड सचिव भाई बहन चिंतित थे अब क्या होगा। तो मेरे भाई, मैं यह चैनल के माध्यम से मैं सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं मेरे भाई, और जो हमारे संघ में नेटवर्किंग करने का जो काम किया, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो जो कर रहे हैं, उनका कहना है कि नए वाले का होगा। हमने दीपक प्रकाश सर से बोले क्या नए वाले का मान सम्मान मिलेगा भैया या पुराने वाले का। और हमने यह भी बता दिया उनको कि हमारा 321 या 22 दिन का हमने जो प्रोटेस्ट किए थे और अनिश्चितकालीन धरना दिए थे, उनका सरकार के यहाँ मेरा रिकॉर्ड है। और हमने प्रोटेस्ट किया बिरचन पटेल गांधी मैदान विधानसभा चुनाव में, जो हम लोग विधानसभा का जो सत्र हुआ था उसमें हम लोग का हुजूम अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो अभी तक सरकार के रिकॉर्ड में वार्ड सदस्य के लोग मिले थे माननीय पंचायती राज मंत्री से, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि नए वाले वार्ड सचिव का होगा। इसको आप कहाँ तक देखते हैं अरविंद भाई जी? इसमें नए वाले का कहीं भी है ना उसका प्रकाश नज़र नहीं दिख रहा है। आप 2/9/2025 का लेटर जो हमारे
शम्स जावेद सैयद अंसारी जी जो प्रकाशित किए थे, उसमें तो स्पष्ट दिया गया है कि बिहार राज्य अधिनियम 2006 की धारा 170 खो के अंतर्गत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जो एक अस्थाई सदस्य है। यह कहाँ का नियम है? हम लोग 2017 का जो गजट बना था मेरे भाई, उसमें भी हम लोग अस्थाई सदस्य यानी पदेन सदस्य हम लोग हैं। हम लोग राजनीतिक का शिकार हो रहे हैं। हमने मंत्री जी को पूरा वार्ता हमने करके स्पष्टीकरण हमने दे दिया कि हम लोग को सर सिर्फ राजनीतिक कारण से हम लोग को हटाया गया। यहाँ पर हटाने का जिक्र था जो कि नवनिर्मित वार्ड सदस्य जीत का है, सरपंच जीत का है, पंच जीत कर आए, उनका है ना गठन नए सिरा से होने का था। मगर हम लोग का राजनीतिक मुद्दा चमकाने के कारण उन्होंने एक 72-19 लेटर का भी हवाला दिया, जिसमें कि वार्ड सचिव को ही फिर से पुनर्गठन किया जाए। मगर पुनर्गठन तो वार्ड सचिव हो गया, मगर आप देखे ही होंगे जो नए वार्ड सचिव बन के आए, क्या 2 रुपया का काम किया? ना तो खाता खुला, ना कहीं काम किया। उसमें भी ज़्यादा मतलब चयन नहीं किया गया। 10% 20% का चयन हुआ और 80% कहाँ गया आपका, बताइए इस पर। अगर पुराने वार्ड सचिव का फिर से गठन हुआ नए वाले का, तो उसमें ज़्यादातर हमको लगता है 80% 85% जो है ना पुराने वाले हैं, अब 15% 20% जो आए हुए हैं 1 रुपया का काम नहीं किया। इसलिए मेरे भाई 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन, आप लोग हताश ना हो। जब भी होगा पुराने वाले का होगा, 2017 के गजट के अनुसार होगा, क्योंकि 2017 के गजट के अनुसार हम लोग अस्थाई सचिव है, पदेन सदस्य हैं, हम लोग का होने वाला है। आज हमने पंचायती राज मंत्री जी को भी हमने बता दिया कि सर हमें राजनीतिक का शिकार बनाया जा रहा है। 25 नवंबर 2025 को आप मुख्यमंत्री से भी मिले थे, तो इस पर आप मतलब उनसे क्या बात हुई, कैसे मिले, क्या बोले नहीं बोले, उस पर आप थोड़ा सा हमारे वार्ड सचिव के भाइयों को बताना का। मंदिरी नाला जो निर्माण हुआ था, उसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण लिए, उनके तुरंत बाद निरीक्षण करने का है 25 नवंबर को। तो उन्होंने मंदिरी नाला का निरीक्षण करते हुए संत रविदास आश्रम के बगल में उन्होंने 2 से 4 मिनट रुकने का काम किया, और हम मांग पत्र को हम लिए हुए थे, हमने दौड़ते हुए दिए, और उनका जो NSG SPG कमांडो है तुरंत हमें वहाँ से हटा दिया। उन्होंने हंसते हुए हाथ हिलाते हुए कहा ठीक है हम विचार करेंगे। हम बोले सर आप विकास पुत्र हैं, आप कतई विनाश पुरुष नहीं हो सकते, आप विकास पुत्र हैं और 1,14,691 का आप जन्मदाता हैं, तो आप भाग्य विधाता भी बनने का काम कीजिए सर, आप हमारे भाग्य विधाता भी हैं। तो नीतीश कुमार से भी हम 25 नवंबर को मिलने का काम किया। आज जो 2/12/2025 है, हमने नवनिर्मित पंचायती राज मंत्री से मिले। हम और हमारे क्योंकि जम्मू जिला का क्रांतिकारी कर्मठ और ईमानदार वार्ड सचिव भाई जो हैं हमारे अरविंद कुमार मुर्मू, हमेशा हमको साथ देते हैं। जिस तरह से महाभारत में अर्जुन का सारथी कृष्ण जी थे, आज हमारे वार्ड सचिव का सारथी हमारे अरविंद कुमार भाई हैं। यह स्वार्थी नहीं है, यह सारथी है, जो कि 1,14,691 का जो इनके ऊपर कंधे पर जिम्मेवारी है। और वार्ड सचिव के हम प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमें ढोने का काम करते हैं, जहाँ तहाँ यत्र तत्र हमको लेके जाते हैं और मंत्रीगण से मिलवाने का काम करते हैं। तो मैं अरविंद कुमार मुर्मू को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे संघ में क्रांतिकारी साथी हैं। और मैं कह देना चाहता हूं अरविंद कुमार भाई, आपके चैनल के माध्यम से, झूठ हमेशा झुंड में चलता है,
और सत्य हमेशा अकेले चलता है। हमारे अमित जायसवाल जो कि मुजफ्फरपुर के वार्ड सचिव हैं, उन्होंने एक कल लेखनी में लिखा था कि कल वार्ड सचिव संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवि रोशन जी को मंत्री जी से मिलने का समय मिला गया है। उसमें आप लोग अगर नज़दीक हो या दूर हो वहाँ उनको जाके मदद कीजिए। मगर कोई व्यक्ति हमें मदद नहीं किया, क्योंकि सत्य को परेशान कर सकते हैं मेरे भाई, सत्य को छुपा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे भाई हम सत्य के आधारित हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सा नेटवर्कर आया, बहुत सा लंबा चौड़ा बयानबाजी करके संघ में और हमारे वार्ड सचिव को गला दाब के मारने का काम किया मेरे भाई। उनको सब मिल कर के साथ देता है, क्योंकि झूठ का है ना बोलबाला है, और सत्य का जो है धीरे धीरे है ना सत्य सबके नज़र पर आता है, मगर झूठ को आदमी तुरंत यकीन कर लेता है। आप देखे होंगे हमारे गांव में दही बेचने वाला जाता है, दूध बेचने वाला जाता है, मगर दूध में बोलेगा पानी तो नहीं मिला दिए, और दही को चाट के देखता है बहुत खट्टा है। वही व्यक्ति 10 किलोमीटर जाके शराब का सेवन करता है, जिससे उनका शरीर नष्ट हो जाता है मेरे भाई, और शराब में पानी मिला करके पीता है, कहता बहुत अच्छा है। तो यहाँ झूठ का साथ देता है, सत्य का नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार हम कहना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। अरविंद भाई, हम लोग जहाँ तक हैं संघ का साथ दे रहे, और हमने दीपक प्रकाश भाई जी को मांग पत्र दिए, अंग वस्त्र भी दिए, और सम्मानित भी हमें किए, और सम्मानजनक बात भी हुआ। और बोलिए अंत में आप जाते जाते एक लाइन में हमारे पूर्व वार्ड सचिवों को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? जाते जाते हम पूर्व वार्ड सचिव को हम संदेश देना चाहता हूं मेरे भाई कि 5 तारीख को, यही 5 तारीख को पुनः हमको पंचायती राज मंत्री से फिर मिलने का समय दिया गया है। उसमें हमारे संघ का जो प्रदेश कोर कमेटी है, जिला कोर कमेटी है, पंचायत कोर कमेटी है, प्रखंड कोर कमेटी है, कृपया करके 5 तारीख को आप पटना की धरती पर आवें, और पुनः फिर से दीपक प्रकाश जो कि पंचायती राज मंत्री हैं उनसे मिल के आप लोग भी रूबरू हो जाएं कि रवि रोशन क्या झूठ बोल रहा है, क्या सत्य बोल रहा है। मेरे भाई, हमारा काम है झाल मुरी और चटकदार मसालादार लगाकर नहीं बोलना है, क्योंकि हमें अभी काम करना है। हमको झूठ बोलना होता तो बहुत है ना। हम पटना में रहकर हमें 4 साल से हम कैंपेन कर रहे हैं, हमने झूठ का भी खेती चलाते, मगर हमने झूठ का, आप जानते ही होंगे अरविंद जी कि झूठ को हमने तुरंत तिरस्कार करते हैं, और झूठ हमारे पास रुक नहीं सकता है। झूठ जो बोला हम तुरंत उसको खदेड़ने का काम करते हैं। अभी आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ रवि रोशन को सुन रहे थे, तो इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।